हेलो स्टूडेंट्स। ना टुडेज टॉपिक इज इंटीग्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेशन और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, तो कहीं ना कहीं आपने इसके रिजल्ट को यूज किया होता है। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर स्टडीज आपने क्लास सेकेंड थर्ड में इसके रिजल्ट को यूज किया है। क्लास फोर्थ में फिफ्थ में अपने से रिजल्ट यूज किया है टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ एनी सिस्टम। किसी सिस्टम की रेंज निकालने के लिए इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है उसी को आपने यूज किया है, बट आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि वो इंटीग्रेशन है। क्योंकि इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले आपको लॉजिकल थिंकिंग आना जरूरी है। इसी वजह से इंटीग्रेशन आपको इन हायर क्लासेस में आके समझाया जाता है। अब क्या होता है इंटीग्रेशन, तो अगर हम थोड़ा डायरेक्ट इसकी थीम आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर डिफरेंशिएशन किसी बड़े सिस्टम को छोटे छोटे एलिमेंट्री फॉर्म में तोड़ता है, तो इंटीग्रेशन किसी सिस्टम के छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शंस को जोड़कर एक बड़ा सिस्टम बनाता है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन है क्या? इट कैन बी डिफाइंड एज it can be defined as the adjoining of elementary identical portions to form a huge body or system is called इंटीग्रेशन। फिर से अगर हम थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने गोल्ड के कई सारे एटम्स को लिया जो कि आपस में आइडेंटिकल होंगे, सेम प्रॉपर्टी के होंगे, सारे के सारे एटम्स को लिया और उन आइडेंटिकल एटम्स को आपस में एडजॉइन करके गोल्ड बार बना दिया, तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? ये फिनोमेना कहलाएगा इंटीग्रेशन। अब कैसे यहाँ पे इसको हम मैथमेटिकली समझेंगे? मैथमेटिकली कैसे इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करेगा, क्या नेचर शो करेगा। तो उसके लिए बेटा हम यहाँ पे फिर से कोई ना कोई मैथमेटिकल फंक्शन लेंगे। तो मैंने कहा कि हमने एक फंक्शन ले लिया डिफरेंशियल फंक्शन y का, लाइक dy हमारे पास एक एलिमेंट्री फंक्शन हो गया जो कि बहुत छोटा है और कहीं ना कहीं ये x पे डिपेंडेंट है। तो मैंने कहा ये x पर कुछ इस तरह से डिपेंडेंट है कि ये हो गया x की ऑर्डर n, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी हमने nth ऑर्डर से स्टार्ट किया था, तो इंटीग्रेशन में भी nth ऑर्डर के साथ बात कर रहे हैं। साथ में क्योंकि अगर y का डिफरेंशियल फंक्शन है तो x भी हमारे साथ डिफरेंशियल फंक्शन के साथ आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हमारा y का डिफरेंशियल फंक्शन dy लिखा हुआ है तो ये मस्ट बी इक्वल टू x की पावर n विद द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। अब अगर मैंने कहा dy है हमारा x की पावर n dx और हमें इसका कंप्लीट फंक्शन निकालना है, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द कंप्लीट रेंज ऑफ y, कंप्लीट फंक्शन ऑफ y। तो y का कंप्लीट फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। क्या होता है इंटीग्रेशन? तो अब बेटा देखो सबसे पहले कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन, कैसे हम यहाँ पर इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमें यहाँ पे टोटल रेंज ऑफ y निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने कह दिया, टेकिंग इंटीग्रेशन on both sides. So can be written as, this is a sign of integration, integral बोलते हैं इसको, that is integration of dy, this one is x की पावर n dx। अब अगर यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे then what will happen? इसको इंटीग्रेट करते वक्त dy, जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ dy के साथ, वहां पर हम लेट कर सकते हैं 1,
कर सकते? कहते हैं जहां कोई नहीं उसका मालिक एक, सबका मालिक एक। तो अगर dy के साथ हम इसको इंट्रोड्यूस करना चाहे तो हम कह सकते हैं इसको 1 कह सकते हैं। जहां फंक्शन नहीं कोई वहां पे हम लेट कर सकते हैं 1। तो 1 इंटू dy इट इज dy, और 1 इज द फंक्शन, मतलब जो एक है विच इज द सबका मालिक एक, कैन बी डील विद हर एक। दैट मीन्स ये 1 हैज द पावर टू रिप्रेजेंट बाई एनी ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स अगर इसको 1 को हम y के साथ रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइक y की पावर 0, x के साथ करना चाहते हो तो x की पावर 0, a के साथ करना चाहते हो तो a की पावर 0। मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ या किसी भी कांस्टेंट के साथ इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, बस उसकी पावर 0 कर देनी है और वो 1 हो जाएगा। तो यहां पर हम dy को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, y की पावर 0 dy, एंड दिस वन इज x की पावर n dx। आई होप यहां तक के रिप्रेजेंटेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जब हम इस इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे, मतलब इसी कंप्लीट रेंज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये कैसा आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा अब कि पावर में y की पावर 0 + 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में चला जाएगा 0 + 1। देखिए क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन में क्या हुआ था, डिफरेंशिएशन में पावर में -1 हुआ था और जो पावर थी वो प्रोडक्ट में गई थी। यहां पर क्या हो रहा है, पावर में +1 हो रहा है और पावर न्यू पावर डिनोमिनेटर में जा रही है, ना कि प्रोडक्ट में डिवीजन में जा रही है। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा x की पावर n + 1 होल डिवाइडेड बाई n + 1। सो यहां से आ जाएगा आपका y की पावर 1/1, दैट मीन्स y आ गया x की पावर n + 1, y आ गया यहां से बेटा आपका x की पावर n + 1/n + 1। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर हमने निकाल लिया डिफरेंशियल पोर्शन ऑफ y से कंप्लीट रेंज ऑफ y। अब अगर मैंने कहा कि यहाँ पे y जो है, देखिए ये इंटीग्रेशन जो हमने किया है बेसिकली वो 0 से y, ये 0 से x के लिए किया हुआ है। बट अगर मैंने कहा कि यहाँ पे y और x की कोई सर्टेन लिमिट दी गई होती कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर एंड कर रहा है, दैट मीन्स अगर मैंने कहा कि यहाँ पर ये कुछ लिमिट के साथ आता कि ये y1 से स्टार्ट हुआ है और ये कुछ y2 तक जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर हम लोग विद देयर लिमिट स्टार्ट करेंगे। हमने कहा इफ y एंड x हैविंग देयर लिमिट्स, अगर y और x की अपनी कोई लिमिट होगी देन ये फंक्शन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा dy। यहाँ पे 1 कह सकते हैं, ये y1 से y2 जाएगा, ये x की पावर n dx हो जाएगा, ये x1 से x2 जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा y1 से y2 y की पावर 0 dy, x1 से x2 x की पावर n dx। ये हो जाएगा आपका y की पावर, दिस वन इज y की पावर 0 + 1/0 + 1 लिमिट y1 से y2, ये हो जाएगा आपका x की पावर n + 1/n + 1 लिमिट x1 से x2। अब यहां से बेटा फंक्शन को उठाएंगे हम और इसके बाद जहाँ पे स्पेस है इधर की तरफ लेके जाके करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, नाउ इट विल कम y लिमिट y1 to y2, दिस वन इज x की पावर n + 1/n + 1 लिमिट x1 to x2। अब when we find out the range of the system, then we put their limits. First one upper limit, so it is y2, then minus of lower limit, this one is y1, same thing is upper limit x2 की पावर n + 1/n + 1 माइनस x की जगह x1 की पावर n + 1/n + 1। इस तरीके से हम
लिमिट वाले फंक्शन सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ से इंटीग्रेशन में रेंज निकालना आ गया कि कैसे आप रेंज निकालते हैं। अब देखिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं अपने लोअर क्लासेस में, बट क्योंकि इस तरीके से नहीं पढ़ी, आपने इसके रिजल्ट को यूज किया। जिस तरह से आपने ये लिखा है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 की पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन माइनस x1 की पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन, इस तरीके से आपने ये रिजल्ट्स यूज किए हैं। अब देखिए कैसे, इसके लिए हम आपसे बात करेंगे, हम बताएंगे, आपको तुरंत याद आएगा आपको इस चीज के लिए कि अगर मैंने कहा आपसे कि आपके पास कोई एक स्केल है, इफ यू हैव मेजरिंग स्केल, और उस मेजरिंग स्केल में आपको उसकी लेंथ पता करनी है, but somewhere it is damaged, it not start from 0, it starts from 30 centimeter and ends on 90 centimeter। मैंने कहा कि आपके पास एक डैमेज्ड स्केल है और आपको वो स्केल की रेंज निकालनी है जो कि 30 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है और 90 सेंटीमीटर पर जा रहा है। आई होप कि आपको मालूम होगा कि इसकी रेंज क्या है। आप क्या करेंगे, आप उसकी रेंज निकालने के लिए करेंगे 90 माइनस 30, सो इट इज बिकम 60 सेंटीमीटर। तो आप बता देंगे कि जो रेंज ऑफ स्केल है वो 60 सेंटीमीटर है। तो ये आया कैसे, देखिएगा क्वेश्चन क्या था मेरा। क्वेश्चन ये था, फाइंड द रेंज find the range of a scale which starts from 30 centimeter and ends on 90 सेंटीमीटर। जो 30 सेंटीमीटर स्टार्ट हो रहा है और 90 सेंटीमीटर पर एंड कर रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए। तो बेटा ये एक इंटीग्रेशन का टॉपिक है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन ना करके सिंपली इसको इंटीग्रेशन के रिजल्ट से ही आंसर दे देते हैं। अब देखिए क्या किया होगा इसके लिए। मैंने कहा हमने कंसीडर किया होगा एक स्केल, ये एक स्केल कंसीडर कर लिया। मैंने कहा ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बेटा, ये स्टार्ट हो रहा है 30 सेंटीमीटर से, और इसके बाद ये कुछ इस तरीके से 90 सेंटीमीटर तक जा रहा है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी रेंज क्या है। तो आपने बताया कि सर 90 माइनस 30 कर देंगे, पर ये 90 माइनस 30 आया कहाँ से। हाउ कैन यू से दैट कि हमने इसकी अपर लिमिट से माइनस लोअर लिमिट कर दी, ये आया कहाँ से। तो ये आया है बेटा रिजल्ट फ्रॉम इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सिस्टम बड़ा होता है तो सबसे पहले यहाँ पे हम एलिमेंट्री पोर्शंस कंसीडर करते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ निकालने के लिए एक एलिमेंट्री लेंथ ले ली। तो बेटा ने यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप कर लिया। मैंने कहा ये स्ट्रिप की लेंथ जो है वो डीएल है। डीएल मतलब बहुत छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ डीएल। अब इस तरीके की बेटा हमने यहाँ पे कई सारी स्ट्रिप ले रखी होंगी, इस तरीके से कई सारी स्ट्रिप यहाँ पर हमने ले रखी होगी, सारी की सारी आइडेंटिकल स्ट्रिप्स होंगी। इस तरह की डीएल 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 करते हुए यहाँ से यहाँ तक पूरी कई सारी आइडेंटिकल एलिमेंट्री स्ट्रिप्स होंगी। अब हमने क्या किया, हमें निकालनी थी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब ये निकालनी है एल। अब ये एल कितना होगा। सो टोटल लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन का। सो टोटल लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए क्या किया, दैट इज एल लिया। एलिमेंट्री पोर्शन, एलिमेंट्री पोर्शन था हमारे पास डीएल। अब इस डीएल को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, ये डीएल हमारे 30 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है और 90 सेंटीमीटर तक जा रहा है। तो हम यहाँ पे 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के लिए डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, जहां पर कुछ नहीं वहां पर हमने अभी लेट किया था क्या 1। तो यहाँ पे हम 1 लेट कर लेंगे। 1 को क्या कह सकते हैं हम लोग, 1 को कह सकते हैं यहाँ पर हम किसी भी फंक्शन की पावर 0 में एल का फंक्शन चाहिए तो हमने एल की पावर 0 कर दिया। डीएल 30 to 90, तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा इंटीग्रेट होने के बाद एल की वैल्यू हो जाएगी एल की पावर 0+1 अपॉन 0+1 30 to 90। सो ये हो जाएगा हमारा सिंपली एल की पावर 1/1 दैट इज एल फ्रॉम 30 to 90। अब 30 से 90 के लिए हमारा एल की वैल्यू आ गई है। अब एल की अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो अपर लिमिट करते और लोअर लिमिट करके कैसी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमें एल मिल जाएगा दैट इज अपर लिमिट रखेंगे एल की जगह आ जाएगा 90, फिर लोअर लिमिट रखेंगे -30। अब देखिए आप क्या करते हो, आप यही तो करते हो सिंपली 90 - 30 करके तो 60 निकाल रहे थे। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि 90 - 30 आया कहाँ से, 90 - 30 आया यहाँ से। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, दैट मीन्स किसी भी सिस्टम की रेंज हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। बट क्योंकि रेंज निकालना इंटीग्रेशन से आपको स्टार्टिंग ऑफ योर अर्ली एज नहीं समझ में आता स्टडीज में कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको तब केवल रिजल्ट रटा दिया गया था, समझा दिया गया था कि ऐसे निकलता है। अब आप समझ रहे हैं कि ये कैसे और क्यों किया हमने। तो टोटल रेंज निकालने के लिए हमने क्या किया, सिंपली इंटीग्रेशन किया और उससे हमें मिल गया कि एल कितना है 60 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करके किसी भी सिस्टम की कंप्लीट रेंज, कंप्लीट फंक्शन ऑब्टेन कर लेते हैं। एल = 60 सेंटीमीटर हमने जिस तरह से ऑब्टेन किया है। अब हम क्या करेंगे, आज इंटीग्रेशन के भी कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों के बारे में बात करने के बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन के लिए नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन का काइनेमैटिक्स में हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम ज्यादा फॉर्मूलों के लिए बात नहीं करेंगे, इसमें हम केवल उतने ही फॉर्मूले लेकर चलेंगे जितने से हम लोग का काम चलेगा यहाँ पर, क्योंकि मैथमेटिक्स का टॉपिक है जिसमें आप इसको डीपली पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हम केवल उतने फॉर्मूले और टॉपिक्स उठाएंगे जिनसे हमारा फिजिक्स में मुझे हेल्प मिलेगी। इंटीग्रेशन फॉर्मूले, अब इंटीग्रेशन फॉर्मूले में बेटा सबसे पहले बात करेंगे जो अभी हमने निकाला, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। लिमिट जैसी दी जाए कभी भी किसी फंक्शन में आप वैसे ही पुट कर दीजिएगा। कैसे पुट करनी है आप समझ चुके हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। अगेन e की पावर x dx, ये बेटा यहां पर भी सेम रहेगा e की पावर x। हाँ, वन मोर थिंग, जब आप x की पावर n dx को इंटीग्रेट करेंगे तो मेक श्योर ये जो n है, इस n की वैल्यू यहां पर -1 नहीं होनी चाहिए। मतलब n की सभी वैल्यूज के लिए, जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल है सबके लिए एग्जिस्ट करेगा, केवल n की वैल्यू -1 छोड़ के। अगर n की वैल्यू -1 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर -1 dx, जिसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर -1+1 अपॉन -1+1। तो ऐसे में बेटा हमारा x की पावर 0/0 आ जाएगा, दैट इज 1/0, जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, दैट मीन्स अनडिफाइंड हो जाएगी। तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, n की वैल्यू -1 के लिए इसको एग्जिस्ट नहीं करते। अगर n की वैल्यू -1 है तो उसके लिए हम यहाँ पर दूसरी तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर x की पावर -1 है तो कह सकते हैं इसको हम 1/x dx। x की वैल्यू x की पावर -1 करते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, और 1/x dx को सॉल्व करने का तरीका होता है उसको लॉगरिथमिक में शो कर देना, लॉग में, दैट इज log x बेस e। तो इस तरीके से करेंगे फॉर n = -1। ट्रिग्नोमेट्रिक में बेटा हम यहाँ पे दो के बारे में बात कर दे रहे हैं आपसे भी। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx की बात करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारा -cos x, अगर फंक्शन की इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो। और इंटीग्रेशन cos x dx की बात करेंगे तो बेटा वो प्लस का sin x हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा मिल रहा होगा आंसर। जो आपने डिफरेंशिएशन में किया था उसका जस्ट अपोजिट मिल रहा है इंटीग्रेशन में। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के जो काफ़ी हद तक यूज़ में आएंगे फिजिक्स पे। बाकी फॉर्मूले और भी ज़्यादा हैं बट वो हमारे लिए इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, वो ज़्यादा यूज़ में आएंगे मैथमेटिक्स में। तो फिलहाल अभी हम इतना लेके चलेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन किस तरह से हेल्प कर रहा है काइनेमैटिक्स में उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।